डेटा एंट्री कोर्स के ऊपर YouTube पे बहुत सारे वीडियो हैं। मैंने भी डेटा एंट्री के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, लेकिन 2024 में डेटा एंट्री करने का तरीका बदल गया है। आपको डेटा एंट्री का काम कंप्लीट आना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको चैट जीपीटी और AI टूल का भी यूज करना आना चाहिए। इसलिए मैंने एक नया कोर्स बनाया डेटा एंट्री के ऊपर। क्या? डेटा एंट्री कोर्स फ्रॉम बेसिक टू प्रोफेशनल लेवल विथ चैट जीपीटी। ये वीडियो बहुत सारे यूट्यूब वीडियो की तरह 8-10 मिनट का नहीं है। इसमें मैंने वो सभी फॉर्मूला, वो सभी शॉर्टकट की और वो सभी कमांड एक्सप्लेन किया है जो एक डेटा एंट्री वर्क में यूज होता है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है। एक चीज़ क्लियर है, अगर आप अपना 1 घंटा निकाल कर ये वीडियो पूरा देख लेते हो तब गारंटी है आप पूरा डेटा एंट्री काम सीख जाओगे। 90% डेटा एंट्री का जो काम होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर में। इसलिए हम अपनी इस वीडियो में डेटा एंट्री का काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे, एकदम जीरो लेवल से। बस एक लाइन और बोलना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये कोर्स मैंने एकदम बिगिनर लोगों के लिए डिजाइन किया है, जिन्होंने आज से पहले कभी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज नहीं किया है या जिनको थोड़ा बहुत एक्सेल के बारे में नॉलेज है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक्सेल के बेसिक के बारे में पता है। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने टाइमलाइन ऐड कर दिया है, डायरेक्ट वो बेसिक वाले पार्ट को स्किप करके अगला पार्ट देख सकते हैं। चलो फिर अपना डेटा एंट्री कोर्स सीखना स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। आप यहाँ पे देखो, मैंने अपना एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले एक्सेल में काम करते वक्त आपको 3 चीजें जानना जरूरी है। कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, सेल क्या होता है। ये जो मैं वर्टिकली सेलेक्ट कर रहा हूँ इसे कहते हैं कॉलम, ये हमारा क्या है, कॉलम है। और जो मैं ये हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट कर रहा हूँ ये हमारा क्या है, रो है। और जो ये मैं बॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ इसे कहते हैं सेल। कॉलम और रो से मिलके बनता है हमारा सेल, ठीक है। जहां पर कॉलम और रो मिलते हैं उसे कहा जाता है सेल। अब देखो, इस कॉलम का नाम क्या है, C, और इस रो का नंबर क्या है, 10। तो इस सेल का नाम क्या हो गया, C10 हो गया। इसका क्या नाम हो गया, देखो यहाँ पे G11 हो गया, ठीक है। इसका क्या नाम हो गया, E4 हो गया। यहाँ पे देखो नेम बॉक्स में शो भी होता है आप जिस सेल को सेलेक्ट करके रखते हो। उसके बाद देखो रो हमारा किस साइड है, रो हमारा नीचे के साइड है ना। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, 5वां रो। रो हमारा किस साइड है, नीचे के साइड है। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करोगे। यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में आप आ गए, दिखा रहा है क्या, 10,48,576 रो होते हैं, ठीक है। अब सबसे ऊपर में जाना है तो कंट्रोल अप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रो का कैलकुलेशन। वैसे आपके नॉलेज के लिए रहना चाहिए, ठीक है। डेटा एंट्री इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए रहना चाहिए। क्या? 10,48,576 रो होते हैं एक सीट में। कॉलम कितने होते हैं, अब कॉलम किस साइड है, देखो राइट साइड है ना कॉलम। तो क्या करोगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करो। इसके बाद देखो आपका सारा कॉलम खत्म हो गया, ये लास्ट कॉलम था आपका। बाय डिफॉल्ट इसमें कॉलम का नाम दिखाता है, नंबर नहीं दिखाता है। कॉलम का नाम, लास्ट वाले कॉलम का नाम क्या होता है, XFD होता है। लेकिन कितने कॉलम होते हैं कितने, 16,384 कॉलम होते हैं। या तो देखो आप क्या करोगे, अपने कर्सर को यहाँ पे देखो कॉर्नर में ले आना और ऐसे माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखना, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा नेम बॉक्स के साइज को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप फोकस करना नेम बॉक्स में, देखो दिखा रहा है 10,48,576 R, 16,384 C, मतलब कॉलम। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन बताया, ये मैं आपको एक सीट का कैलकुलेशन बताया हूँ। अगर आप प्लस वाला आइकन पे क्लिक करोगे, ठीक है, दूसरा सीट ओपन हो जाएगा। दूसरे सीट में भी आपको इतना रो और इतने कॉलम मिलेंगे। अब देखो एक्सेल का यूज तो भाई कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। अगर मैं इसमें सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊं, भाई मुझे 25 में 25 ऐड करना है, ठीक है। मैंने लिखा 25 + 25, एंटर किया, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। मुझे भाई 8 × 5 करना है, एंटर किया, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इक्वल का सिंबल लगाना पड़ेगा, तब जाके आप कोई भी चीज प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। इक्वल मुझे करना है भाई 25 × 6, देखो तब जाके आपका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। कुछ भी अगर आपको कैलकुलेशन करना है या फॉर्मूला लगाना है तो ये एक्सेल का रूल है, सबसे पहले आप इक्वल का सिंबल लगाओगे तब जाके आप कोई भी कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे। अब मैं सबको सेलेक्ट करके पहले डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा 25, फिर मैंने एंटर किया, फिर लिखा मैंने 25, फिर मैंने एंटर किया। इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे आप, एक तरीका आपको पता है कि भाई इक्वल लगा के 25 + 25 ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा। लेकिन कल को अगर आप यहाँ पे अपडेट करोगे, कुछ भी अगर आप चेंज करोगे तो नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ नहीं, जब इन दोनों सेल में जब मैं चेंज करूँ ना, तो यहाँ पे जो मेन कैलकुलेशन है यहाँ पर भी ऑटोमेटिक क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखना इक्वल, इस सेल को आप ऐसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, प्लस फिर दूसरे वाले सेल को ऐसे सेलेक्ट कर लेना, माउस का लेफ्ट क्लिक करके एंटर करना, देखो अब जुड़ गया। अब अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हो ना, ऑटोमेटिक नीचे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी आप अगर बड़ा नंबर टाइप कर दो, देखो नीचे ऑटोमेटिक आपका अपडेट हो जाने वाला है। अब मैं थोड़ा सा और बड़ा कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ। अब देखो इस टाइप से मैंने कुछ एंट्री कर लिया। अब आपको इन सभी को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे भाई, इक्वल लगाना आप
और क्या करना, इसको सेलेक्ट करना प्लस फिर इसको सेलेक्ट करना प्लस फिर इसको सेलेक्ट करना। ऐसे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अधिकतर क्या होगा, कैलकुलेशन हम बड़े डेटा में करेंगे, तो ऐसे हम कब तक ऐसे सेलेक्ट करके प्लस करेंगे, है ना। इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं एंटर करूंगा भाई कैलकुलेशन तो हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है लास्ट में इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद सबको ऐसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखना, फिर लास्ट में आकर छोड़ देना, ब्रैकेट क्लोज कर देना लास्ट में, फिर कर देना एंटर। देखो कितना आसानी से हमने कैलकुलेशन कर लिया। ये भी हमारा डायनेमिक है, अगर ऊपर कुछ भी अपडेट करोगे तो नीचे देखो आप ध्यान से चेंज हो जाएगा आपका। अब हम सम फार्मूला का शॉर्टकट की समझ लेते हैं। भाई इन सभी को जोड़ना है ना, जहाँ पे जोड़ना है, जहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा वहाँ पे कर्सर रखना, उस सेल को सेलेक्ट करना, ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस कर देना, ऑटोमेटिक उतने एरिया का सम ले लेगा, एंटर कर देना। ये होता है सम फार्मूला का शॉर्टकट की, क्या, ऑल्ट प्लस इक्वल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है भाई, ड्रैग करना। किसी भी चीज़ को हम ड्रैग कैसे करते हैं। अगर आपको मान लो 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखना है तो क्या करोगे, 1 एंटर 2, ऐसे अगर आप 100 तक टाइप करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप क्या करो, सबसे पहले आपको टाइप करना है 1, फिर टाइप करना है 2, ठीक है। इसको 2 स्टेप बताना है भाई, एक के बाद मुझे 2 लाना है, फिर दोनों को ऐसे सेलेक्ट करना। अब कर्सर को देखो यहाँ पे कॉर्नर में ले जाना, यहाँ पे देखो जब तक ये पतला वाला प्लस का साइन हो जाए। अभी देखो अभी ये साइन चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा नीचे की साइड लाओ, देखो अब चेंज हो गया ना, ठीक है। अब क्या करना, माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखना, ठीक है, छोड़ना मत। अब नीचे की साइड ऐसे ड्रैग कर लेना, जब आपको लग रहा है नहीं मेरा नंबर पूरा आ गया है तब छोड़ देना। यहाँ पे देखो 30 तक आपका नंबर ड्रैग हो गया, ठीक है। दोबारा देखो भाई, मैंने बोल दिया मुझे 2 के बाद 4 चाहिए, तो मैंने इसको 2 स्टेप बताना जरूरी है। मैंने इस बार इसको बताया कि 2-2 का स्टेप करके नंबर लाएगा ये। कर्सर को ले जाना एकदम कॉर्नर में, जब पतला वाला प्लस का साइन हो जाए तब माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के ऐसे ड्रैग कर देना, आ गया आपका। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर मैं इसको कोई कमांड नहीं देता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे आपने लिख दिया भाई केवल 1 लिख दिया, अब अगर इसको ड्रैग करोगे तो केवल उसी का डुप्लीकेट हो जाएगा। ये भी हमारा काम आता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। अगर मैंने यहाँ पे कोई नाम लिख दिया, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया लर्नो, अब मैं इसको अगर कभी कभी क्या होता है नाम का डुप्लीकेट करना रहता है, ठीक है, तो बार बार एंट्री मत करो, ऐसे एक एंट्री टाइप करके नीचे के साइड ऐसे ड्रैग कर लो। अब इसमें कुछ चीज़ और है, अगर आप यहाँ पे लिखोगे संडे, अगर अब इसको ड्रैग करोगे ना पूरा आपका देखो पूरा आपका डे का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ये एक्सेल में सेव रहता है। अगर यहाँ पे आप मंथ का नाम लिखोगे, मैंने जनवरी का शॉर्ट फॉर्म लिखा, फिर उसके बाद मैंने नीचे के साइड ड्रैग कर दिया, देखो दिसंबर तक आ गया। अगर लॉन्ग में टाइप करके भी आप ड्रैग कर सकते हो, सभी मंथ का नाम लॉन्ग में आ जाएगा। इसी प्रकार दिन के नाम को भी आप शॉर्ट में टाइप करके ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। मैं सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब हम सिंपल डेटा एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसमें डेटा एंट्री करेंगे, डेटा एंट्री करने के बाद उसमें फॉर्मेटिंग, कलर डिजाइन वगैरह देंगे। सबसे पहले मैं आपको एक इम्प्लॉय का डेटाबेस तैयार करके दिखाता हूँ, ठीक है, नॉर्मल सिंपल डेटा एंट्री करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइप कर लूंगा हेडिंग क्या, इम्प्लॉय डेटाबेस, मैं कर दूंगा एंटर, ठीक है। नीचे आने के लिए आप एंटर प्रेस करोगे, आगे वाले सेल में जाने के लिए आप टैब बटन का यूज करोगे, ठीक है, या तो आप एरो की का भी यूज कर सकते हो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाने के लिए। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा कि इम्प्लॉय आईडी टैब नेम, ठीक है। माउस का यूज आपको नहीं करना है, ठीक है, आप टैब की का यूज करोगे आगे जाने के लिए, या एरो की का यूज करोगे, ठीक है, फास्ट काम करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं इम्प्लॉय नेम लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इम्प्लॉय नेम मैंने इस सेल में टाइप किया है, ठीक है, लेकिन ये हमारा इस सेल से बाहर जा रहा है, तो आप क्या कर देना, यहाँ पे जो बी वाला कॉलम है ना, इसके साइज को यहाँ से बड़ा कर लेना, ठीक है। माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के इसको ड्रैग कर देना, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा क्या, डिपार्टमेंट, और लास्ट में टाइप करूँगा सैलरी, और सबसे लास्ट में टाइप करूँगा कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ पे मैं कुछ एंट्री आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने एंट्री कर दिया A0141, ठीक है, फिर A0142। इसी टाइप से अगर आपको नीचे भी चाहिए तो आप ड्रैग भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैं भी आपको एक सैंपल लेके बता रहा हूँ, लेकिन रियल डेटा में हमारा इस टाइप से आईडी नहीं होता है, वो आपको जेन्युइन आईडी टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहला मैं एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया विशाल कुमार, फिर डिपार्टमेंट मैंने लिख दिया सेल्स, सैलरी ऐसे आप लिख दो, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख दो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर तो टाइप कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो गया, ये साइंटिफिक फॉर्मेट में चला गया। तब आप क्या करोगे, यहाँ से इसे कॉलम के साइज को ऐसे थोड़ा बड़ा कर लेना, इस टाइप से। यहाँ से मैं कॉलम के साइज को बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं आपको सभी का डेटा एंट्री करके तब जाके मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या करना है हमें। आप यहाँ पे देखो मैंने सभी इंप्लॉय का डेटाबेस तैयार कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा अच्छा बनाऊंगा, ठीक है, इसमें थोड़ा डिजाइन वगैरह दूंगा, बॉर्डर वगैरह अप्लाई करूंगा। तो इसके लिए देखो ये जो इंप्लॉय डेटाबेस है ना, इसको मुझे पूरा सेंटर में रखना है। तो क्या करना है, इसको सभी सेल को ऐसे सेलेक्ट करना, ठीक है, ई तक, और यहाँ से कर देना मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। देखो ये पूरा हमारा बीच में आ गया, और इसके अंदर जितने भी लाइन थे ना सारे हमारे क्या हो गए, डिलीट हो गए, मर्ज हो गए। अब यहाँ पे क्या कर देना, इसको बोल्ड कर देना, और यहाँ से थोड़ा साइज वगैरह बड़ा करना है कर लेना। इसके अंदर कलर देना है, कलर दे देना आप।
और अपने डेटा के अंदर क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस करना। ऑल डेटा आपका सेलेक्ट हो गया और उसके बाद यहाँ से आप लगा देना क्या बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पे कर देना ऑल बॉर्डर, ठीक है। देखो सभी में आपका बॉर्डर लग गया, ठीक है। इस हेडिंग को मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं इसके हेडिंग को कलर चेंज कर लेता हूँ, इस टाइप से कलर ले लेता हूँ और फॉन्ट का कलर वाइट ले लेता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ। देखो इस टाइप से देखो आप डिजाइन दे सकते हो अपने डेटा में। अब आपका सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो अधिकतर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, क्या अगर आपने बहुत बड़ा डेटा एंट्री कर रखा है, अगर आप नीचे के साइड ड्रैग करोगे तो देखो जो हमारा ये हेडिंग है ये गायब हो जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर के साइड चला जा रहा है, पता नहीं चल रहा है ये डाटा किस हेडिंग का है, ये हमारा एम्प्लॉय नेम है कि फादर नेम है, ये क्या है हमारा, ठीक है, हेडिंग हमारा गायब हो जा रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि भाई नीचे के साइड ड्रैग करने से हेडिंग हमारा गायब ना हो, पता चले कि ये डेटा किस हेडिंग का है। तो इसके लिए क्या करोगे, अभी तो आप डेटा देख के ही बता रहे हो ये भाई डिपार्टमेंट है, ये सैलरी है, ये मोबाइल नंबर है, लेकिन अधिकतर क्या होता है बड़े डेटा में हमें काम करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं नहीं ये हेडिंग अपनी जगह पे रुका रहे नीचे के साइड ड्रैग करने से, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखना। तो आपको करना क्या है, जिसको आपको अपनी जगह पे रोकना है उसको छोड़ करके, उस रो को छोड़ करके आपको अगले वाले रो को ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे सेलेक्ट नहीं करना है आपको, यहाँ पे 3 जो टाइप है ना इस पे क्लिक करना आप, ठीक है। क्या बोला मैंने, जिसको आपको फ्रीज करना है उसको छोड़ करके अगले वाले रो पे ऐसे क्लिक कर देना। आपको जाना है व्यू टैब में और यहाँ पे देखो मिलेगा आपको फ्रीज पेन और यहाँ पे कर देना फ्रीज पेन्स, ठीक है। वो देखो हेडिंग अपनी जगह पे क्या हो गया, फ्रीज हो गया। इस टाइप से आप फ्रीज कर सकते हो। हटाना है तो यहाँ पे दोबारा कर देना अनफ्रीज, आपका डेटा नॉर्मल हो जाएगा। अब हम सीखेंगे क्या फंक्शन फार्मूला, जितने भी हमारे डेटा एंट्री में बहुत ज़्यादा जो यूजफुल हमारे फंक्शन फार्मूला है, ठीक है, जो आपके हमेशा काम आएंगे, वो फंक्शन फार्मूला हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बेसिक टू एडवांस। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सबसे पहला फार्मूला बता दिया, क्या भाई इन सबको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, शॉर्टकट की बताओ क्या होगा, ऑल्ट के साथ इक्वल, सबसे पहले कर्सर नीचे रखना, ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करना, एंटर करना, जुड़ गया, ठीक है। ये तो होता है सम फार्मूला। अब समझते हैं, देखो दूसरे डेटा में देखो आप, भाई ये जो मैंने अमाउंट का एंट्री कर रखा है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रुपए का कितने अमाउंट तक मैंने सेल किया है। तो इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, यहाँ पे लिखना इक्वल टू मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद सभी नंबर को आप ऐसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, जिसमें आप सबसे बड़ा नंबर देखना चाहते हो। उसके बाद ब्रैकेट को कर देना क्लोज। तो जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर है 10,000। इसी प्रकार सबसे कम अमाउंट का कौन सा नंबर है ये बताओ, ठीक है, सबसे कम मैंने कितना रुपए तक सेल किया है, ठीक है। इस महीने भाई सबसे कम कितने रुपए का मैंने सेल किया है, तो मिनिमम लिखना, ठीक है, इक्वल टू MIN, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद ऐसे सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देना। सबसे कम भाई आपने 800 रुपए का सेल किया है इस महीने, ठीक है। उसके बाद सबसे एक इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहाँ पे देखो 1 तारीख को मैंने भाई 5,200 रुपये का सेल किया है, 2 तारीख को मैंने 8,500 रुपये का सेल किया है, 3 तारीख को मैंने 6,500 रुपये का सेल किया है। इसी प्रकार मैंने अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट का हमने सेल किया है। अब भाई किसी दिन हमारे पास ज़्यादा अमाउंट का सेल चला जा रहा है, किसी दिन हमारे पास कम अमाउंट का सेल चला जा रहा है। हम चाहते हैं कि हर दिन हमारे बिजनेस से कितने रुपए का सेल हो रहा है, ठीक है, एवरेज आप बताओ। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे लिख दो इक्वल टू एवरेज। और एक चीज़, पूरा फॉर्मूला आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, देखो नीचे दिखा देता है, ठीक है, मैंने एवरेज लिखा, यहाँ पे देखो दिखा रहा है। आप ऐसे एरो की सहायता से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने फॉर्मूला को। मैंने एवरेज सेलेक्ट कर लिया, फिर टैब बटन दबा दिया, ऑटोमेटिक टाइप भी हो जाएगा, ब्रैकेट भी लग जाएगा। उसके बाद ऐसे सबको सेलेक्ट कर लेना, फिर ब्रैकेट कर देना क्लोज, फिर कर देना एंटर। यहाँ पे देखो 1 महीने का एवरेज आपका दिखा रहा है, ठीक है, प्रत्येक दिन आपने 4,940 रुपये का सेल किया है, ये है हमारा एवरेज। उसके बाद 2 आपको एडवांस फार्मूला समझना है, काउंटिफ और समिफ। ये बहुत ज़्यादा हमारे काम आते हैं भाई। यहाँ पे आप देखो स्टेट में मैंने राजस्थान में बहुत बार एंट्री कर रखा है, ठीक है। अगर आप नीचे की साइड आओगे ना तो राजस्थान का एंट्री बहुत बार हो रखा है, ठीक है। इसी प्रकार सभी स्टेट का आप चेक कर लो, यूपी का भी एंट्री बहुत बार हो रखा है, इसी प्रकार दिल्ली का भी एंट्री बहुत बार हो रखा है। मैं चाहता हूँ कि आप ये बताओ राजस्थान का एंट्री कितनी बार हुआ है, इस महीने मैंने राजस्थान में कितनी बार सेल किया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इक्वल टू काउंटिफ। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, काउंटिफ होता है। कोई भी एंट्री कितनी बार आया है, ठीक है, कितनी बार रिपीट हुआ है, उसके लिए आप काउंटिफ फार्मूला का यूज करोगे, ठीक है, ध्यान रखना आप। अभी मैं आपको दूसरे एग्जांपल में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले रेंज। रेंज मतलब होता है एरिया। भाई इस एरिया में आपको देखना है ना, तो इस एरिया को आप ऐसे सेलेक्ट कर लेना, कॉमा लगाना। उसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब होता है कंडीशन। अब भाई कंडीशन हमारा क्या है, राजस्थान है ना, तो आप यहाँ पे राजस्थान टाइप भी कर सकते हो इसके अंदर, या तो आप यहाँ पे किसी भी एक राजस्थान को ऐसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने किसी भी एक राजस्थान को सिलेक्ट कर लिया,
तो इसमें से केवल राजस्थान देखो दिखा रहा है 7 बार आया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके इस फॉर्मूला को मैं एडिट करूँगा। कुछ लोग इसके अंदर अगर राजस्थान अगर आप टाइप करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर राजस्थान टाइप करना है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग डायरेक्ट टाइप कर देंगे तो एरर आ जाएगा आपका, ठीक है। जब किसी फॉर्मूला के अंदर अगर आप कोई टेक्स्ट का एंट्री कर रहे हो तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। मैंने कर दिया एंटर, देखो तब भी हमारा रिजल्ट आ रहा है। या तो आप ये करो, या तो आप सबसे आसान तरीका है आप यहाँ पे जिसका भी आप चेक करना चाहते हो उसको जाके ऐसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। या सबसे आसान तरीका आप अंदर भी सिलेक्ट मत करो, आप एक खाली सेल सेलेक्ट कर लो। इस खाली सेल में आप उस कंडीशन को टाइप करोगे। देखो दोबारा देख लो, मैं फिर से बता देता हूँ। इक्वल टू काउंटिव लिखा आपने, ठीक है। यहाँ पे रेंज को ऐसे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया मैं ऐसे ले रहा हूँ ना, राजस्थान हरियाणा इसका देखना है। अंदर मत लो आप, यहाँ पे खाली सेल ले लो आप। अब यहाँ फायदा क्या हुआ खाली सेल लेने का, यहाँ पे आप ऐसे टाइप कर सकते हो इस खाली सेल में, भाई राजस्थान का देखना है, लो राजस्थान इतनी बार आया है, दिल्ली का देखना है। इस खाली सेल में अगर आप टाइप करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका चेंज करके दिखा रहा है, ठीक है। देखो गुजरात 6 बार आया। अच्छा कोई बोल रहा है दिल्ली कितनी बार आया, ये मत बताओ आप, ये बताओ कि दिल्ली का टोटल कितना है, ठीक है। अगर मैं इन सभी का टोटल करूंगा नीचे सम फॉर्मूला लगा के तो क्या होगा, सभी का टोटल करके बताएगा ना। लेकिन इसमें से केवल दिल्ली का आप टोटल करके बताओ, केवल दिल्ली का हमने टोटल कितना सेल किया है। तब यहाँ पे आप करोगे क्या, सम इफ, टोटल करना है ना, सम इफ कंडीशन के साथ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, रेंज। रेंज मतलब क्या होता है, एरिया। आपको भाई ये पूरा एरिया क्या कर लेना है, ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस एरिया में देखना है ना, कॉमा। कंडीशन, कंडीशन एक खाली सेल ले लेते हैं, ठीक है, अंदर भी ले सकते हो आप, है ना। कॉमा कह रहा है सम रेंज, सम किस रेंज का करना है, इस रेंज का सम करना है। बस हो गया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। अब यहाँ पे भाई मुझे देखना है दिल्ली का टोटल कितना है। देखो दिल्ली का टोटल इतना दिखा रहा है, राजस्थान का टोटल कितना है। अभी मैं कुछ देर बाद आपको इससे भी एक आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला की सहायता से। मैं आपको जब पाइवोट टेबल बताऊंगा ना तो उसमें दोस्तों 1 सेकंड के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम कुछ टेक्स्ट फॉर्मूला सीखते हैं, ठीक है, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब यहाँ पे देखो, जो आपने इम्प्लॉय नेम का एंट्री कर रखा है, मान लो सभी को आपने डेटा एंट्री करते वक्त छोटे लेटर में टाइप कर दिया, बाद में पता चलता है नहीं सबको कैपिटल लेटर में टाइप करना था। तो इसके लिए आप क्या करोगे, दोबारा अगर टाइप करोगे सबको कैपिटल लेटर में तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगने वाला है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉलम जोड़ लेना है। आपको कॉलम कहाँ पे जोड़ना है, बी और सी के बीच में जोड़ना है। तो आपको क्या करना है, सी वाले पे आपको कर्सर रखना, कहीं पर भी आप कर्सर रख दो, ठीक है। सी वाले कॉलम के अंदर आपको होम टैब के अंदर यहाँ पे जाना है, इंसर्ट में, यहाँ पे मिलेगा देखो कॉलम, देखो एक कॉलम जुड़ गया। जहाँ पे आपका कर्सर रहता है, ठीक है, उसके हमेशा लेफ्ट साइड में एक कॉलम जुड़ जाता है। अच्छा आप ये बताओ, मैं भाई इम्प्लॉय नेम और इम्प्लॉय आईडी के बीच में जोड़ना चाहता हूँ, मतलब इम्प्लॉय नेम के लेफ्ट में जोड़ना चाहता हूँ, तो कर्सर कहाँ पर रखेंगे, इम्प्लॉय नेम के कॉलम में कहीं पर भी रख दो, इंसर्ट कॉलम कर दो। देखो हो गया। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी के टाइम इसका काम हमारा नहीं है, डिलीट कॉलम कर देता हूँ, है ना, यहीं से डिलीट कर लेना आप। इसी प्रकार रो जोड़ना है तो जहाँ पे आपका कर्सर रहता है उससे ऊपर आपका रो जुड़ता है। कर्सर मेरा यहाँ पे है ना, राहुल शर्मा में, इंसर्ट कर लेना रो, देखो रो जुड़ गया। फिर कर लो इंसर्ट रो, डिलीट करना है तो यहाँ पे कर दो डिलीट रो। अब मैंने यहाँ पे कॉलम तो जोड़ लिया, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है, क्या, इक्वल टू अपर, अपर ब्रैकेट ओपन। उसके बाद इस टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लो, जो मैंने सेलेक्ट किया उसको सबको अपर केस में कर दो, देखो कर दिया। अब इस नाम को नीचे के साइड ड्रैग कर दो आप, ठीक है। अब एक चीज़ और समझना है, देखो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग भी कर सकते हो आप, या तो कर्सर को यहाँ पे लास्ट में जब ड्रैग करते थे ना, यहीं पे डबल क्लिक कर दो, ड्रैग मत करो, डबल क्लिक, ऑटो फिल हो जाएगा वो जहाँ तक उसको लेना रहेगा। अब एक चीज़ समझो आप, अब भाई मुझे ये चाहिए, ये तो चाहिए नहीं, है ना भाई, ये चाहिए था तभी तो मैंने इसको कैपिटल लेटर में बना लिया। अब तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा ना, तो जैसे ही आप इसको यहाँ से करोगे डिलीट, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, एरर आ जाएगा, रेफरेंस एरर आ जाएगा, मतलब सेल का रेफरेंस बदल गया। कैसे बदला, देखो जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा था, मैंने इसमें क्या किया था, इसको सेलेक्ट किया था ना इस सेल में, मतलब ये वाला इससे लिंक था, ठीक है। मैं अगर इसको डिलीट करूंगा तो ये भी हमारा डिलीट हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, सभी को ऐसे सेलेक्ट कर लेना इसको कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट में जाना, पेस्ट स्पेशल में जाना, और यहाँ पे करना वैल्यू, ठीक है, कर देना ओके। अब इसको आप डिलीट कर दो। वैल्यू क्यों किया हमने, यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि भाई वैल्यू उसको रख दिया, फॉर्मूला को मैंने डिलीट कर दिया, जो लिंक था ना, लिंक हट गया वो। अब मैं हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। अब एक दोस्तों आपके साथ करते हैं, ठीक है, दूसरे लेटर में करेंगे, ठीक है, जो डिपार्टमेंट है भाई इसको प्रॉपर केस में करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम जोड़ लेंगे,
देखो ये ऐसे सेलेक्ट करना, डी पे आप ऐसे क्लिक कर देना, कंट्रोल प्लस कॉलम जोड़ने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट जोड़ सकते हो आप। रो जोड़ना है तो ऐसे सेलेक्ट करना, कंट्रोल प्लस, डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस सेलेक्ट करके, ठीक है, कंट्रोल माइनस, ठीक है। एक साथ कई कॉलम जोड़ने हैं तो सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस, एक साथ कई कॉलम जुड़ जाएंगे। और एक साथ कई रो जोड़ने हैं तो सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। भाई इसको मुझे इस बार प्रॉपर केस में करना है, मतलब पहला लेटर कैपिटल करना है बस। तो यहाँ पे लिखना प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट कर लो इस सेल को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो पहला लेटर कैपिटल हो गया, डबल क्लिक कर दो। अब इसको डिलीट करूंगा तो ये भी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जिसको रखना है उसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेना, पेस्ट स्पेशल में जाना, यहाँ पे क्या कर लोगे, वैल्यू कर लेना, ओके कर दो। अब इसको क्या कर लूंगा, सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे डिलीट कर दूंगा, कंट्रोल माइनस कर देते हैं अब डायरेक्ट, है ना। तो शॉर्टकट की आप सीख लिए हो। अगर सबको छोटे लेटर में करना है तो लोअर लिख देना, ठीक है। 3 फॉर्मूला होते हैं, अपर, लोअर, प्रॉपर। सभी का प्रैक्टिस सेट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर करना आप, ठीक है। अब हम एक एडवांस फार्मूला समझते हैं, क्या जो अधिकतर इंटरव्यू वगैरह में पूछा ही जाता है, क्या वी लुकअप। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसी डेटा में समझा देता हूँ वी लुकअप का आपको यूज करना कहाँ पे होता है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस सेल में किसी का इम्प्लॉई आईडी सर्च करूँ, उस इम्प्लॉई आईडी का नाम दिखा दे, या किसी का इम्प्लॉई आईडी सर्च करूँ, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसका सैलरी क्या है, ठीक है, डाटा को सर्च करना है, ठीक है। तो वहां पे आप वी लुकअप फार्मूला लगाओगे। सामने वाला बंदा पूछ लिया वी लुकअप फार्मूला का क्या यूज होता है। वी लुकअप फार्मूला की सहायता से हम डाटा को सर्च करते हैं। कैसे सर्च करते हैं, देखो ये थोड़ा बड़ा फार्मूला है तो इसको आपको बढ़िया से देखना है। यहाँ पे लिखना है इक्वल टू वी लुकअप। उसके बाद मैं इम्प्लॉई आईडी इस सेल में सर्च करूंगा। आपको एक खाली सेल सेलेक्ट करना है, ठीक है, जहां पे आप सर्च करोगे कॉमा लगाना आप। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, टेबल। आपको ये पूरा टेबल ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पूरे टेबल को मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कॉमा लगाता हूँ, फिर बोल रहा है कॉलम नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। आप क्या निकालना चाहते हो, मैं निकालना चाहता हूँ इम्प्लॉई नेम, कितने नंबर में आ रहा है, 1 2 नंबर में आ रहा है, 2,0, ठीक है। लास्ट में आपको 0 टाइप करना है, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देना एंटर। अब यहाँ पे मैं किसी का देखो इम्प्लॉई आईडी सर्च करता हूँ, भाई कोई इम्प्लॉई आया, अपना इम्प्लॉई आईडी बताया, एंटर करते ही देखो उसका नाम दिखा देगा। अब समझने के लिए यहाँ पे टाइप कर दो, भाई यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ इम्प्लॉई आईडी और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा है इम्प्लॉई नेम। अच्छा आप बताओ, मैं चाहता हूँ इसका इस बार क्या आ जाए, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाए। भाई उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, जैसे किसी का इम्प्लॉई आईडी सर्च करूँ उसका मोबाइल नंबर क्या है, ये डिटेल आ जाए। तो जहाँ पे रिजल्ट चाहिए वहाँ पे लिखना इक्वल टू वी लुकअप। उस सेल को सिलेक्ट करना जहाँ पे आप सर्च करोगे, कॉमा लगाना, टेबल वही है, पूरा टेबल आप सेलेक्ट कर लेना जहाँ से आपको डेटा फाइंड करना है, कॉमा लगाना, कॉलम नंबर। अब आपको क्या निकालना है, कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर कितने नंबर में आ रहा है, 1 2 3 4 5 नंबर कॉलम में आ रहा है, 5,0, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। यहाँ पे इसके कॉलम के साइज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे किसी का अगर आईडी चेंज करोगे ना, A04147, एंटर करते उसका नाम और उसका डिटेल, ठीक है, और उसका कॉन्टैक्ट डिटेल दिखा रहा है, ठीक है। इस टाइप से आप वी लुकअप फॉर्मूला लगा सकते हो। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़, भाई इस डेटा में 2 फॉर्मूला होते हैं, वी लुकअप, एच लुकअप। इस डेटा मैंने वी लुकअप फॉर्मूला ही क्यों लगाया, एच लुकअप क्यों नहीं लगाया, ठीक है। डाटा को सर्च करने का काम करते हैं दोनों, ठीक है, दोनों फॉर्मूला डाटा को सर्च करने का काम करते हैं, वी लुकअप और एच लुकअप। देखो वी मतलब होता है वर्टिकल, मैं इम्प्लॉई आईडी सर्च कर रहा हूँ ना, इम्प्लॉई आईडी के हिसाब से नाम वगैरह निकाल रहा हूँ ना, तो आपको चेक करना है इम्प्लॉई आईडी है कहाँ पे, वर्टिकल में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। ये वर्टिकल में है ना, वैसे 90% डाटा आपको वर्टिकल फॉर्मेट में ही टाइप करते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में ही मिलेगा। वहाँ पे हमारा वी लुकअप फॉर्मूला ही यूज होता है, ठीक है, वर्टिकल डेटा में। अगर यही इम्प्लॉई आईडी हमारा ऐसे टाइप रहता, कैसे, A0141, A0142, ठीक है, A0143, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों डेटा एंट्री बहुत कम होता है। ऐसे दोस्तों अगर 1000 लोगों का एंट्री होगा तो ऐसे आपका डेटा चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत कम एंट्री इस टाइप से रहता है, ठीक है, अधिकतर आपको वर्टिकल फॉर्मेट में ही मिलेगा। वैसे डेटा एंट्री में केवल हमारा वी लुकअप ही यूज होता है। अगर आपको एच लुकअप पूरा डिटेल में सीखना है तो आप इस वीडियो के बाद चैनल में विजिट करके आप वीडियो देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है, वी लुकअप और एच लुकअप का, ठीक है। 10 मिनट का मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना। अब मैं आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जो भी अगर सामने वाला बंदा पूछेगा ना आपसे तो बड़ा डेटा देगा, 1000 लोगों का डेटा देगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा आपको वी लुकअप लगाने में। मैंने लिखा यहाँ पे वी लुकअप, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इम्प्लॉई आईडी सर्च करूँ, इस खाली सेल को सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, कॉमा। अब दिक्कत यही आएगा टेबल को सिलेक्ट करने में। अब भाई टेबल 1000 लोगों का है, 10,000 लोगों का है, कब तक आप ऐसे ड्रैग करके टेबल सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अभी छोटा डेटा है, टेबल आप सेलेक्ट कर ले रहे हो, बड़ा डेटा है तो कब तक आप ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करोगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले वाले सेल पे तो आप क्लिक कर देना, ठीक है, जहां से आप सेलेक्ट करना स्टार्ट करोगे। उसके बाद देखो क्या करना, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, पूरा आपका राइट तक सेलेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो,
पूरा आपका नीचे तक सेलेक्ट हो गया होल टेबल। फिर कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करना, सबसे ऊपर आ जाओगे जहां से आपने फॉर्मूला लगाना स्टार्ट किया था। उसके बाद हमारा वही है, ठीक है, आपको जो निकालना है कॉलम नंबर टाइप करो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप किसी का एम्प्लॉय आईडी सर्च करते हो, देखो रिजल्ट आ रहा है। तो ये आप याद रखना, पूरा टेबल सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट राइट फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब आपको एक फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है, क्या, इफ फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। अब मैं चाहता हूँ जिसका सैलरी 20,000 से ज्यादा है उसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है यस, अगर जिसका सैलरी 20,000 से कम है उसके आगे लिखा हुआ है नो, ठीक है। अगर आपको कंडीशन देना है, अगर ये रहता है तो ये आना चाहिए, ये रहता है तो ये आना चाहिए, तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, इक्वल टू इफ, अगर हमारा ब्रैकेट ओपन ये सेल, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना आप, ग्रेटर देन रहता है 20,000, कॉमा लगाना। तब आपको रिजल्ट क्या चाहिए, मुझे यस रिजल्ट चाहिए ना, यस और नो, तो इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखना यस, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा लगाना। अगर 20,000 से ज़्यादा रहेगा तो यस आ जाएगा, अगर नहीं रहेगा तब क्या आएगा, तो आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे नो आएगा, ठीक है। बस ब्रैकेट क्लोज, फिर कर दिया मैंने एंटर। अब देखो यस आ गया, फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा। देखो जिसका सैलरी 20,000 से ज़्यादा है उसको बोनस मिलेगा, जिसका सैलरी 20,000 से कम है उसको बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका यूज जैसे कि हम मार्कशीट वगैरह जब बनाते हैं ना, वहाँ पर भी यूज होता है। जैसे कि अगर किसी का परसेंटेज 33 से ज़्यादा है तो पास, 33 से नीचे है तो फेल, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू इफ, वही सेम फॉर्मूला है हमारा, ब्रैकेट ओपन, इस नंबर को सेलेक्ट करना, इस परसेंटेज को, अगर ग्रेटर देन रहेगा 33 से, सबसे पहले हम कंडीशन देते हैं कि अगर ये हमारा 33 से ज़्यादा है तब हमारा रिजल्ट क्या चाहिए वो बाद में देते हैं। रिजल्ट मुझे क्या चाहिए इस बार, पास फेल चाहिए ना, तो पहले लिखना पास, फिर कॉमा लगा के फिर लिखना फेल, ठीक है। देखो 33 से क्या है हमारा, अभी तो 33 इक्वल है, मैं यहाँ पे अगर देता हूँ 38, देखो पास आ गया, यहाँ पे देता हूँ 25, देखो फेल आ गया। तो ये होता है हमारा इफ फंक्शन, अपने हिसाब से आप इसका यूज करके देख सकते हो। और भी इसका आप यूज करके देख सकते हो क्या, कि अगर किसी का एज 18 से ज़्यादा है तब उसके आगे लिखा हुआ है एलिजिबल, अगर किसी का एज 18 से कम है तब उसके आगे लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इफ फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस जरूर कर लेना है सभी फॉर्मूला का, ठीक है। अब हम अपना अगला पार्ट सीखते हैं इस वीडियो का, डेटा को सॉर्ट और फिल्टर कैसे करते हैं। सॉर्ट फिल्टर होता क्या है, सबसे पहले सॉर्ट के बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखो जो मैंने डिपार्टमेंट का एंट्री कर रखा है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले हेडिंग को। देखो सेल्स डिपार्टमेंट यहाँ पे आ रहा है, फिर सेल्स डिपार्टमेंट नीचे आ रहा है, फिर और भी सेल्स डिपार्टमेंट का एंट्री नीचे हो रखा है। मैं चाहता हूँ कि सेल्स डिपार्टमेंट एक जगह दिखाए, जितने भी सेल्स डिपार्टमेंट है ना सबका एंट्री एक जगह हो जाए, फिर उसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक जगह हो जाए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक जगह हो जाए। जो एंट्री हमारा ऑर्डर में नहीं है, ऊपर नीचे जो एंट्री हो रखा है ना, सब हमारा ऑर्डर में हो जाए, सीक्वेंस में हो जाए। तो इसके लिए हम सॉर्ट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक लाइन याद रखो, जिसको सॉर्ट करना है उसके अंदर कहीं पर भी आप क्लिक कर दो। मुझे डिपार्टमेंट को ऑर्डर में करना है तो डिपार्टमेंट के अंदर कहीं पर भी आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको होम टैब में यहाँ पे देखो मिलता है सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो मिलेगा A to Z Z to A, ठीक है। यही आपको डाटा टैब में मिल जाएगा, देखो ये रहा A to Z Z to A। यहाँ से करो या वहाँ से करो, बात बराबर है आपका। अब मैंने यहाँ पे कर दिया A to Z, देखो ऑटोमेटिक आपका डेटा ऑर्डर में हो गया। अकाउंट डिपार्टमेंट एक जगह हो गए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक जगह हो गए, सेल्स डिपार्टमेंट एक जगह हो गए, ठीक है। इस टाइप से डेटा को मैंने ऑर्डर में कर लिया। इसी प्रकार भाई एम्प्लॉय नेम को मैं ऑर्डर में करना चाहता हूँ, ए नाम वाले पहले आए तो कर लो, इसके अंदर कहीं पर भी क्लिक कर देना आप, है ना। सबसे पहले तो यही करेंगे हम, उसके बाद A to Z, देखो ए नाम वाले पहले आ रहे हैं, फिर बी नाम के, ठीक है। इस टाइप से डेटा हमारा ऑर्डर में हो गया। अब कोई ज़रूरी नहीं है टेक्स्ट में भी आप करो, आप भाई नंबर केस में भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ जिसका सैलरी ज़्यादा है वो पहले आए, उसके बाद उससे कम सैलरी वाले आए। तो क्या करोगे, सैलरी के अंदर कहीं पर भी क्लिक कर दो आप। फिर यहाँ पे देखो A to Z मतलब नंबर केस में होता है छोटा से बड़ा, Z to A मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। यहाँ पे देखो Z to A करूँगा, बड़े सैलरी वाले पहले आ रहे हैं, उसके बाद छोटे सैलरी की डिटेल दिखा रहा है। इस टाइप से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। अब समझते हैं फिल्टर। भाई इसमें कोई ये बोल रहा है कि आप ये बताओ, केवल मुझे सेल्स डिपार्टमेंट का ही डाटा देखना है, बाकी कोई डाटा नहीं देखना है, ठीक है। कोई ऐसा कस्टमर आया आपके पास जो सेल्स डिपार्टमेंट का ही डेटा चेक करना चाहता है, बाकी डेटा उससे मतलब नहीं है। तब हम क्या करते हैं, उस केस में अपने सभी डाटा को हाइड कर देते हैं, केवल उसको उसके हिसाब से डेटा को दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेटा को क्या करोगे, फिल्टर लगा दोगे। अपने डेटा के अंदर कहीं पर भी क्लिक करके यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर देना। फिल्टर किस में लगाना है, डिपार्टमेंट पे लगाना है ना, तो डिपार्टमेंट वाले फिल्टर बटन पे क्लिक करना। यहाँ पे देखो सिलेक्ट ऑल पे एक बार चेक कर देना, सारा हमारा अनसेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे किसका देखना है, केवल सेल्स का देखना है, सेल्स पे चेक कर देना ओके। केवल सेल्स डिपार्टमेंट का दिखा रहा है, बाकी डेटा हमारा हाइड हो गया, वो डिलीट नहीं हुआ है, हाइड हो गया। दोबारा लाना है तो दोबारा इस बटन पे क्लिक करना जिस पे आपने फिल्टर लगा रखा था, यहाँ पे कर देना क्लियर।
आपका वही नॉर्मल डेटा हो जाएगा जैसा आपका पहले था। फिल्टर का यूज एक तो आप ये कर सकते हो, दूसरा यूज क्या कर सकते हो, आपको भाई कोई इंप्लॉय का डाटा सर्च करना है, जो अभी आप वी लुकअप से कर रहे थे ना, वो आप फिल्टर की सहायता से भी कर सकते हो। इंप्लॉय नेम वाले बटन पे आप क्लिक करना, यहाँ पे देखो आ रहा है सर्च, ठीक है, यहाँ पे आप सर्च कर लेना। भाई मुझे देखना है विशाल का, देखो यहाँ पे विशाल नाम से 2 डाटा दिखा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सब पे पहले अनचेक कर दूंगा, ठीक है, सिलेक्ट ऑल पे, जो भी देखना है उस पर आप क्लिक कर दो, ठीक है, और यहाँ पे कर दो ओके। देखो केवल विशाल कुमार का रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। फिल्टर हटाना है तो दोबारा इस पर क्लिक करो, कर दो क्लियर। इस टाइप से आप फिल्टर की सहायता से आप डाटा को सर्च भी कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर डाटा देखना है तो वो भी आप फिल्टर की सहायता से कर सकते हो, ठीक है। इस फिल्टर बटन को हटाना है तो यहाँ पे फिल्टर पे दोबारा क्लिक कर दोगे, फिल्टर का बटन आपका रिमूव हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट सीखते हैं, क्या, रिमूव डुप्लीकेट या गेट यूनिक डेटा। अगर आपको किसी भी डेटा में से यूनिक डेटा निकालना है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन समझो पहले आप। स्टेट में देखो मैंने एंट्री बहुत बार कर रखा है ना, राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान की एंट्री बहुत बार हो रखा है, हरियाणा की एंट्री बहुत बार हो रखा है, दिल्ली की एंट्री बहुत बार हो रखा है। इसमें से केवल आपको यूनिक डेटा अलग करके निकालना है कि भाई यही हमारे 4-5 एंट्री है, इसी का बार बार हमारा रिपीट एंट्री हो रखा है। कैसे, देखो सबसे पहले आपको अपनी इस कॉलम को कर लेना है Ctrl+C से कॉपी, और कहीं बाहर आपको पेस्ट कर देना है। कैसे, Ctrl+V से, ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसके अंदर क्लिक करके आपको जाना है डेटा टैब में, और यहाँ पे करना है रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है, और यहाँ से देखो कर देना है ओके, ठीक है, यहाँ से कर देना ओके। देखो दिखा रहा है आपके पास केवल 5 यूनिक डेटा है, मतलब इसी का आपका बार बार क्या हो रखा है, इसमें रिपीट एंट्री हो रखा है। हमारे पास ये मेन 5 स्टेट है, ठीक है, इसी स्टेट में हम बार बार सेल कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से अगर आपको यूनिक डेटा निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप, रिमूव डुप्लीकेट करके। सबसे पहले यहीं पर रिमूव मत कर देना, ठीक है, बहुत लोग दोस्तों ऐसे भी करते हैं, इसी डेटा में अगर आप रिमूव कर दोगे ना, इसी में दोस्तों आप यहाँ पे ऐसे रिमूव मत कर देना, ठीक है, स्टेट वाले पे चेक करके, ठीक है, यहाँ पे कर देना ओके। भाई यूनिक डेटा तो अलग करके दे दिया, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत ये हो गया जो हमारा ओरिजिनल डेटा था वो डिलीट हो गया, है ना। ओरिजिनल डेटा में मैं चाहता हूँ कुछ भी छेड़छाड़ ना हो, तो Ctrl+Z करके आप अपने डेटा को वापस ले आओ। आपको बता दिया Ctrl+C से कॉपी, बाहर पेस्ट, ठीक है। अब इस पे रिमूव डुप्लीकेट करना है, आपको जो काम करना है इस कॉलम पे करना है, ठीक है, सैंपल वाले डेटा में, ठीक है, ओके कर दो। आप देखो दिखा रहा है 5 यूनिक डेटा, ठीक है। अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या, पाइवोट टेबल। दोस्तों आपको याद हो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा था, काउंटिफ समिफ, है ना। दोस्तों वही चीज आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो पाइवोट टेबल की सहायता से। उसके अलावा पाइवोट टेबल का और भी यूज है, अभी जस्ट आपको पता चलेगा। सबसे पहले समझते हैं पाइवोट टेबल होता क्या है, यूज कहाँ पे आपको करना है। देखो सबसे पहले आपको डेटा समझना है। इस डेट वाले कॉलम को तो मैं अभी के टाइम डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको डेटा समझना है। भाई मेरे पास आपको बता दिए राजस्थान में एंट्री बहुत बार हो रखा है, ठीक है, दिल्ली में एंट्री बहुत बार हो रखा है। इस बार प्रोडक्ट का लेके चलते हैं ना। भाई एप्पल का एंट्री बहुत बार हो रखा है, ठीक है, बनाना का एंट्री बहुत बार हो रखा है। मैं चाहता हूँ टोटल एप्पल का कितना सेल हुआ, टोटल बनाना कितना सेल हुआ, टोटल जो हमारा प्रोडक्ट का डिटेल है ना, बनाना का टोटल करके बताए 1 महीने में टोटल क्या सेल हुआ है हमारा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पाइवोट टेबल का यूज करोगे। राजस्थान का जो 10 बार एंट्री हो रखा है ना, सभी को जोड़ के एक जगह बताए, है ना। तो ये क्या करेगा, जितने भी स्टेट है ना, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, सबका एक जगह लाएगा, फिर सबका एक एक करके टोटल करके बता देगा, भाई टोटल सेल इतना हुआ है हमारा, 1 महीने का टोटल सेल आपका इतना हुआ है। तो ये आप कुछ मिनट में कर सकते हो पाइवोट टेबल का यूज करके। सबसे पहला चीज आपको समझना है, पाइवोट टेबल किसी भी डेटा में अप्लाई नहीं करते हैं, उसी डेटा में अप्लाई करते हैं जो हमारा रिपीट होता है। यहाँ पे देखो स्टेट में हमारा रिपीटेड डेटा है, प्रोडक्ट हमारा रिपीटेड है, बार बार एंट्री हो रखा है, तो उसी में आप पाइवोट टेबल यूज करोगे, है ना। नॉर्मल डेटा में पाइवोट टेबल यूज नहीं करते हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, अपने डेटा के अंदर कहीं पर भी आप क्लिक करके इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे जाना है पाइवोट टेबल में, यहाँ पे जाना है फ्रॉम टेबल एंड रेंज में, और यहाँ पे आपको कर देना है ओके। आपका एक नया सीट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको टोटल किसका करना है, भाई स्टेट पे आप चेक कर दो। स्टेट में बार बार रिपीट हो रहा था ना, तो स्टेट पे आप चेक कर दो, और उसका अमाउंट का क्या करना है, टोटल करना है। दोनों पे मैंने चेक कर दिया। यहाँ पे देखो आप, दिल्ली का टोटल इतना हुआ है, गुजरात का टोटल इतना हुआ है, हरियाणा का टोटल इतना हुआ है। एक क्लिक में देखो सभी का टोटल आपका करके दिखा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको प्रोडक्ट का करना है तो कर सकते हो आप। यहाँ पे स्टेट पे चेक करो, प्रोडक्ट पे चेक कर दो, देखो टोटल एप्पल का सेल इतना हुआ है, बनाना कितना हुआ है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ, एप्पल का जो 28,650 आया, कितने एप्पल से मिलके बना है। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दोगे, ठीक है, उस अमाउंट पे आप डबल क्लिक कर देना। देखो दिखा रहा है इतने एप्पल से मिलके तब जाके वहाँ पे उतना जो भी रिजल्ट आ रहा था ना टोटल, तब जाके उतना हमारा बना है, ठीक है। एप्पल यूपी में इतना सेल हुआ, एप्पल दिल्ली में इतना सेल हुआ, ठीक है। इन सभी का जोड़ करके तब जाके हमारा कितना रिजल्ट आया, ठीक है, ये आया 28,650 आया। तो ये होता है हमारा पाइवोट टेबल। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई मुझे आप ये मत बताओ कि टोटल सेल हमारा कितना हुआ है, ठीक है, आप ये बताओ एप्पल का एंट्री कितनी बार हुआ है। मैं
अभी के टाइम अगर प्रोडक्ट को हटा दूं, स्टेट का एग्जांपल लेके चलो, ज़्यादा समझ में आएगा। आप ये बताओ दिल्ली में कितनी बार सेल किया है, इस महीने दिल्ली में कितनी बार बेचा है, ठीक है, कितनी बार, काउंट, ठीक है, काउंटिंग जो कर रहे थे ना हम। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो जो सम ऑफ अमाउंट आ रहा है ना, इस पर क्लिक करना आप, और यहाँ पे आ रहा है वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पे जाना और यहाँ पे करना काउंट कर देना, ओके। देखो यहाँ पे दिखा रहा है काउंट। अब आप अपने इस डेटा का चार्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, पाइवोट टेबल का चार्ट, जो आपने पाइवोट टेबल बनाया उसके अंदर क्लिक करके इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे देखो आ रहा है चार्ट, कॉलम चार्ट बनाना है, कॉलम चार्ट बना लो, ठीक है। देखो भाई इस डेटा में देखने में दिक्कत हो सकता है कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा है, चार्ट में देख के तुरंत बता सकते हो सबसे ज़्यादा सेल किसका हुआ है, दिल्ली का हुआ है। यहाँ पे इस टाइप से आप तुरंत 1 सेकंड में चार्ट बना सकते हो। अधिकतर हमारा ये कॉलम चार्ट यूज होता है, ठीक है, उसके नीचे हमारा बार चार्ट यूज होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल चार्ट है हमारा, ये हमारा वर्टिकल चार्ट, ये है हॉरिजॉन्टल चार्ट, और एक हमारा यूज होता है पाई चार्ट, ठीक है। कुछ नहीं है, क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा। अगर आपको इसके अंदर भाई नंबर लेके आना है भाई कितना परसेंट सेल हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है डिजाइन में, यहाँ पे देखो इसका बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे, परसेंटेज के हिसाब से बता रहा है सबसे ज़्यादा सेल किसका हुआ है 28%, कलर मिला हुआ है यहाँ पे देखो दिल्ली कलर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सेल किसका हुआ है दिल्ली का 28%। परसेंट के हिसाब से अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो क्या करोगे आप, पाई चार्ट क्रिएट कर लोगे। तो ये होता है हमारा पाइवोट टेबल। अब हम अपने इस वीडियो का अगला पार्ट सीखते हैं क्या, कि आप अपने पेज का सेटअप कैसे कर सकते हो प्रिंट निकालते वक्त। भाई आपने डेटा एंट्री का तो काम कर लिया, लेकिन प्रिंट का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। पेज का सेटअप मतलब भाई प्रिंट निकालते वक्त पूरा डाटा हमारा एक पेज में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको एक पेज में कैसे एडजस्ट करें, ठीक है भाई, डाटा बहुत बड़ा है, हेडिंग बार बार सभी पेज में रिपीट नहीं हो रहा है, तो हेडिंग को बार बार सभी पेज में रिपीट कैसे करें। देखो सबसे पहले समझते हैं, अपने डेटा का पहले प्रीव्यू देखो, कंट्रोल P प्रेस करो, देखो दिखा रहा है आपका डेटा कुछ इस टाइप से प्रिंट निकलने वाला है, एम्प्लॉय आईडी से कहाँ तक, सैलरी तक। लेकिन डेटा हमारा है कहाँ तक, मैं स्केप बटन प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड का सबसे पहला की, ठीक है, बाहर निकलने के लिए। डेटा हमारा है कॉन्टैक्ट नंबर तक, लेकिन प्रिंट निकल रहा है सैलरी तक। हम चाहते नहीं सारा डाटा एक पेज में आ जाए ना, जो हमारा डेटा एक पेज से बाहर जा रहा है। दोस्तों ये भी डेटा हमारा प्रिंट निकल रहा है, अगर कंट्रोल P करके दोबारा दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे ध्यान से देखो अगले पेज में डेटा जा रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट नंबर अगले पेज में चला गया। तो मैं चाहता हूँ नहीं कॉन्टैक्ट नंबर भी एक पेज में हमारा एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जब आप कंट्रोल P प्रेस करते हो ना, यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन मिलता है कस्टम स्केलिंग, ये सभी वर्जन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे करना फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, सभी कॉलम को एक पेज में फिट करना। यहाँ पे ध्यान से देखो कॉन्टैक्ट नंबर तक आपका सारा डाटा एक पेज में फिट हो गया है। अब अगर प्रिंट निकालोगे ना, तो जैसा दिख रहा है वैसा ही आपका प्रिंट निकलेगा। पहला डाउट हमारा क्लियर हो गया क्या, कि सभी कॉलम को एक पेज में कैसे फिट करें। इसी प्रकार अगर आपका डाटा एक पेज से बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे कर लेना क्या, फिट ऑल रो ऑन वन पेज, मतलब यहाँ पे जो ये डेटा है कुछ ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, आपका 4-5 लाइन अगले पेज में जा रहा है। जैसे मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ ना, इन सभी डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बोलने से क्या फ़ायदा है, करके दिखा देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल P प्रेस किया, ध्यान से देखना आप, यहाँ पे मैं अगले पेज में जाता हूँ, ये 4-5 लाइन हमारा अगले पेज में जा रहा है। मैं अपनी इस 4-5 लाइन वाले डेटा के लिए अपना ये पेज बर्बाद नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ ये भी 4-5 लाइन हमारे इस पेज में एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा क्या, फिट ऑल रो ऑन वन पेज, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो सारा रो आपका एक पेज में फिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो दिखा रहा है वन ऑफ वन पेज, सारा डाटा आपके एक पेज में फिट हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, अब ये बताओ प्रिंट निकालते वक्त पता चल रहा है ये हेडिंग किस डेटा का है। भाई पहले पेज में पता चल रहा है, ये डेटा प्रिंट निकाल के दोगे सामने वाले को पता चल जाएगा ये डिपार्टमेंट, ये सैलरी, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। लेकिन जब दूसरा वाला पेज देखेगा, दूसरे वाले पेज में पता चल रहा है ये हमारा किस हेडिंग का डेटा है। मैं चाहता हूँ प्रिंट निकालते वक्त ये हेडिंग अपनी जगह पे फ्रीज रहे, ठीक है। अब दोस्तों कंफ्यूज मत होना, ये दोस्तों अलग चीज़ है, जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया व्यू में फ्रीज पेन, ये क्या है, डेटा को उसी टाइम देखते वक्त वो क्या होता है, वो फ्रीज करके रखता है, ठीक है। डेटा को देखते वक्त वो क्या होता है, अपनी जगह फ्रीज रहता है, ठीक है, जब हम डेटा में काम करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, प्रिंट निकालते वक्त हमारा हेडिंग सभी डाटा में प्रिंट होना चाहिए, सभी पेज में प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जाना है पेज लेआउट में, यहाँ पे मिलेगा प्रिंट टाइटल, ठीक है। यहाँ पे देखो मिल रहा है रो टू रिपीट एट टॉप, इस पर क्लिक करना, इसको थोड़ा नीचे की साइड ले आता हूँ और यहाँ पे इस रो को ऐसे सेलेक्ट कर लेना। भाई मैं इस रो को बार बार सभी पेज में रिपीट करना चाहता हूँ। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट देख लो प्रिंट प्रीव्यू, आप यहाँ पे देखो पहले पेज में हमारा हेडिंग प्रिंट हो रहा है, ये तो होगा ही, ठीक है। दूसरे पेज में देखते हैं, देखो दूसरे पेज में भी हमारा हेडिंग प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इस टाइप से आप हेडिंग को बार बार रिपीट कर सकते हो। भाई कभी कभी हमारा ऐसा काम आता है, डाटा तो 1000 लोगों का है, लेकिन सामने वाले को केवल ये 10 तक प्रिंट करके देना है, बस ये 10 डाटा तक ही प्रिंट करके सामने वाले को देना है, बाकी डेटा से मतलब नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे, सबको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल P प्रेस करना,
मैंने क्या किया, सिलेक्ट करने के बाद आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा देखो प्रिंट एक्टिव सीट। भाई पूरे सीट को प्रिंट नहीं करना है, यहाँ पे करना है प्रिंट सिलेक्शन। तो होगा क्या, जो आपने सेलेक्ट किया उतना ही प्रिंट निकलेगा। उसके बाद जब आपने प्रिंट निकाल लिया तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देना, प्रिंट एक्टिव सीट कर लेना, ठीक है, आपका नॉर्मल हो जाएगा। इस टाइप से दोस्तों आप अपने पेज का सेटअप कर सकते हो प्रिंट निकालने से पहले। उम्मीद है आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब एक हमारा छोटा सा टॉपिक है क्या, कि भाई हमने डेटा एंट्री तो किया, लेकिन हमें अपने सीट में पासवर्ड लगाना है या अपने पूरे फाइल में पासवर्ड लगाना है। अधिकतर क्या होता है कि एक सिस्टम में 2-3 लोग काम करते हैं, तो कोई भी आपका फाइल ओपन करके डिलीट कर सकता है। हम चाहते हैं ऐसा ना करें, वही ओपन कर सके जिसको पासवर्ड पता हो, ठीक है। जैसे मोबाइल वगैरह हम करते हैं, ठीक है, वही ओपन कर सकता है जिसका मोबाइल का लॉक पता हो। उसी प्रकार अपने फाइल में करेंगे हम। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो 2 तरीका आपको बताऊंगा। पहला, आपको मैंने एक चीज़ स्टार्टिंग बताया था, एक फाइल के अंदर, एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारे सीट रहते हैं। अगर आपको इस पूरे फाइल में पासवर्ड लगाना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ जैसे ही इस फाइल को कोई ओपन करे, ओपन करते ही इसमें पासवर्ड मांगे तब जाके इस फाइल ओपन हो। एक होता है नहीं, एक पर्टिकुलर सीट में पासवर्ड लगाना है। अगर कोई सीट 1 में काम करना चाहे तो इसमें पासवर्ड एंटर करके तब काम करें, बाकी सब सीट उसके लिए फ्री है, सब में वो काम कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको फाइल लेवल का बताता हूँ कि पूरे फाइल में आप पासवर्ड कैसे लगा सकते हो। देखो फाइल का नाम क्या है, डाटा एंट्री कोर्स 2024। आपको जाना है फाइल टैब में, यहाँ पे आपको मिलेगा इन्फो, यहाँ पे देखो मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, और यहाँ पे मिलेगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। यहाँ पे आपको जो भी अपना पासवर्ड एंटर करना है कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने विशाल@123 एंटर, फिर बोल रहा है कंफर्म करने के लिए, वही दोबारा मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया, एंटर। अपने फाइल को कर देना सेव। पासवर्ड लगाने के बाद फाइल को सेव कर देना। उसके बाद इस फाइल को देखो मैं क्लोज कर देता हूँ। अब दोबारा मैं Ctrl+O करता हूँ, ठीक है, अपने फाइल को ओपन करने के लिए। ये देखो डायरेक्ट यहीं से मैं ओपन कर लूँगा, ठीक है। देखो डाटा एंट्री कोर्स 2024 ओपन करते वक्त देखो पासवर्ड मांगना चाहिए, देखो मांग रहा है ना। अगर इसमें कोई गलत पासवर्ड डाल देगा ना, एंटर करेगा, एरर आ जाएगा। यहाँ पे देखो दिखा रहा है पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अगर आप सही पासवर्ड डालोगे तभी आपको ओपन होगा, ठीक है। मैं देखो पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, विशाल@123, ठीक है। अब देखो आपका फाइल ओपन हो गया। अब मैंने दूसरा चीज़ समझना है, भाई किसी एक सीट में पासवर्ड लगाना है। भाई ये जो फाइल है ना, इस फाइल में ये जो सीट है ये मेरा है, बाकी दूसरे सीट में कोई दूसरा लोग काम कर रहा है, तो मैं अपने वाले सीट में पासवर्ड लगाना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने सीट को ऐसे ओपन कर लेना, ठीक है, ऐसे क्लिक करके। उसके बाद जाना होम टैब में, यहाँ पे मिलेगा आपको देखो फॉर्मेट, यहाँ पे देखो मिलेगा प्रोटेक्ट सीट, और यहाँ पे आप पासवर्ड लगा देना जो भी आप लगाना चाहते हो। अब आप देखो इसमें काम नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरे सीट में वो बंदा काम कर सकता है, ठीक है, दूसरे सीट में आप काम कर सकते हो, लेकिन हमारे इस सीट में कोई भी काम नहीं कर सकता है। हटाना है तो आप हटा के काम कर लो, फॉर्मेट में जाओ, यहाँ पे कर लो अनप्रोटेक्ट, दोबारा पासवर्ड एंटर कर दो, अब आप इसमें काम कर सकते हो। ये दोस्तों होता है कि आप अपने फाइल को इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हो, पासवर्ड कैसे लगा सकते हो। इस टाइप से दोस्तों हमने डेटा एंट्री काम एकदम 0 लेवल से एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सीखा। आपको इसके साथ साथ AI टूल का भी यूज़ करना आना चाहिए, ChatGPT, गूगल बार्ड, ये सब का यूज़ करना आना चाहिए, जो अभी के टाइम 2024 में या फ्यूचर में आपको ज़रूर पता रहना चाहिए। क्या कि आप ChatGPT का यूज अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस प्रकार कर सकते हो। ये दोस्तों कहीं भी जाओगे ना, अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने या दोस्तों कहीं भी आप काम करोगे ना, तो आने वाले टाइम में इसका डिमांड जरूर रहेगा। क्या आपको ChatGPT और AI टूल का यूज करना आता है? तो हमारा अगला पार्ट स्पेशली यही होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले पार्ट में हम सीखेंगे कि आप बेसिक फॉर्मूला किस प्रकार जनरेट कर सकते हो ChatGPT का यूज करके। उसके बाद सीखेंगे कि आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला किस प्रकार जनरेट कर सकते हो, और लास्ट में आपके लिए 2 बोनस टिप्स है। चलो एकदम बेसिक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ ChatGPT क्या होता है। ChatGPT हमारा एक ऐसा AI लैंग्वेज मॉडल है जो हमारे किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब देने में मदद करता है। ChatGPT स्टैंड करता है क्या? चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ChatGPT को एक्सेस करने के लिए आप अपने ब्राउजर में जाना और एड्रेस बार में टाइप करना chat.openai.com। फिर आप साइन अप बटन पर क्लिक करके अपना नेम, ईमेल और अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर लेना। अगर आप फर्स्ट टाइम ChatGPT यूज कर रहे हो तब। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप से ChatGPT का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हम अपना पहला क्वेश्चन ChatGPT से सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट के डिटेल टाइप है और लास्ट में मैंने अमाउंट का एंट्री कर रखा है। मुझे इन सभी अमाउंट का टोटल करना है। तो आप क्या करते हो? सम फार्मूला यूज करते हो, लेकिन यही चीज मैं ChatGPT द्वारा सॉल्व करूंगा।
अब आप सोच रहे होगे कि भाई चैट जीपीटी यूज करने की क्या जरूरत है, ये तो मैं डायरेक्टली सम फार्मूला लगा के भी कर सकता हूँ। आपको बेसिक से समझना है, अगर आप सम फार्मूला जनरेट कर लिए तो जितना भी आपको कॉम्प्लेक्स फार्मूला होता है ना, आप आसानी जनरेट कर सकते हो। आपको प्रोसेस समझना है कि किस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछना है। इसके लिए मैं चैट जीपीटी में जाऊंगा और यहाँ पे देखो मैसेज बॉक्स में आपको अपना क्वेश्चन टाइप करना है। अब जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन टाइप किया है ना, इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट। अब हम इसका जो प्रोनाउंस करेंगे वो करेंगे प्रॉम्प्ट नाम से, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि जो क्वेश्चन होते हैं जो हम चैट जीपीटी में पूछते हैं उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है, राइट ए फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ वैल्यू इन सेल D2 टू D15 इन एक्सेल। देखो मैंने कहा कि D2 से लेके D15 तक क्या करना है, टोटल करना है। देखो D2 से लेके D15 तक, बस यही मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक कर देना है। अब देखो ये आंसर जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखो इसने एक फॉर्मूला दिया, इसको मैं यहाँ पे कर लूंगा कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपने एक्सेल सीट में किसी भी एक्सेल में मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इस कॉलम के साइज को बड़ा कर लेता हूँ। देखो दिखा रहा है टोटल 80,471 हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट इक्वल करके टोटल करूंगा, देखो तब भी हमारा आंसर इतना ही आ रहा है। इसी प्रकार अगर आपको यहाँ पे भाई टोटल नहीं करना है, एवरेज निकालना है, तो कुछ नहीं करना है आपको। ये जो है ना राइट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल, यहाँ पे करना है कैलकुलेट द एवरेज। मैं यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके टोटल की जगह पे लिख लूंगा क्या, एवरेज, ठीक है। सेव एंड सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला दे दिया, इसको मैं यहाँ पे कर लूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद अपने एक्सेल सीट में पेस्ट कर दूंगा। देखो इन सभी का एवरेज दिखा रहा है इतना है। इसी प्रकार अगर आप इस अमाउंट का डिस्काउंट निकालना चाहते हो, मैं इस अमाउंट का 5% डिस्काउंट निकालना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या प्रॉम्प्ट होगा, तो इसके लिए देखो बहुत ही आसान सा प्रॉम्प्ट है, क्या, राइट ए फॉर्मूला टू कैलकुलेट 5% ऑफ डिस्काउंट ऑन द वैल्यू इन सेल D2। जो D2 सेल में जो अमाउंट है उसका 5% डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। उसके बाद मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करूंगा। अब देखो यहाँ पे इसने एक फॉर्मूला दे दिया, इसको मैं यहाँ से कर लूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद अपने एक्सेल शीट में मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे इस अमाउंट का 5% डिस्काउंट करने के बाद ये रिजल्ट हमारा दे रहा है। उसके बाद मैं नीचे की साइड इसको ड्रैग कर लूंगा, ठीक है। देखो ये है हमारा एकदम बेसिक फॉर्मूला जो चैट जीपीटी हमें सॉल्व करके दे रहा है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जनरेट करवाते हैं इससे। यहाँ पे मेरे पास टाइप है क्या, नेम, और यहाँ पे टाइप है डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे मुझे एज का कैलकुलेशन करना है कि जो भी इसका डेट ऑफ बर्थ है तब से लेके आज तक जो भी आज का करंट डेट है वो कितने साल का हुआ है, कितने मंथ का हुआ है, कितने दिन का हुआ है। वैसे केवल आपको ईयर निकालना तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए देखो क्या प्रॉम्प्ट में टाइप करूंगा चैट जीपीटी में। अब यहाँ पे देखो इसका प्रॉम्प्ट मैंने क्या टाइप किया है, जनरेट एन एक्सेल फॉर्मूला टू कैलकुलेट एज इन ईयर, मंथ एंड डे, ठीक है। तीनों चीज मुझे चाहिए फ्रॉम टुडे, जो भी आज का डेट हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ गिवन इन सेल B2, भाई जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो हमारा B2 सेल में दिया गया है। अब मैं यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो इसने एक फॉर्मूला दिया है, इसको मैं कर लूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद अपने एक्सेल सीट में एज वाले सेल में पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखो दिखा रहा है 22 ईयर 9 मंथ 4 डे, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे की साइड ड्रैग कर दूंगा। देखो सभी का यहाँ पे एज कैलकुलेट करके दिखा रहा है, लेकिन आपको केवल ईयर चाहिए था, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तब यहाँ पे आप इसको एडिट कर लेना, क्या कि भाई कैलकुलेट एज इन ओनली ईयर, ठीक है। बाकी ये जो मंथ डे ये सब जो मैंने लिख रखा था इसको आप रिमूव कर दो। सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर दो। देखो केवल यहाँ पे ईयर का एक फॉर्मूला दे दिया, इसको मैं कर लूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद अपने एक्सेल शीट में पेस्ट कर दूंगा। देखो दिखा रहा है 22 ईयर, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जनरेट करवाता हूँ चैट जीपीटी से। मैं चाहता हूँ जिसका एज 18 से ज़्यादा है उसके स्टेटस के आगे लिखा हुआ है एलिजिबल, जिसका एज 18 से नीचे है उसके आगे लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल। इस टाइप से अगर आपको करना हो तब आप क्या करोगे, क्या प्रॉम्प्ट होगा इसका, देखो क्रिएट एन एक्सेल फॉर्मूला टू डिस्प्ले द वैल्यू इन सेल C2। मैंने यहाँ बता दिया भाई सेल C2 में जो वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है एज एलिजिबल इफ ग्रेटर देन 18 एंड नॉट एलिजिबल इफ इट इज लेस देन 18। यहाँ पे सबसे पहले मैंने डिफाइन किया कि मेरा भाई वैल्यू कहाँ पे है। उसके बाद मैंने डिफाइन किया कि मुझे क्या क्या चाहिए, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, और मैंने यहाँ पे अपना कंडीशन बता दिया। अब यहाँ पे इसने एक फॉर्मूला दिया है, इसको मैं कर लूंगा कॉपी। अपने एक्सेल सीट में स्टेटस वाले सेल में पेस्ट कर दूंगा। एलिजिबल आ रहा है, ठीक है। नीचे की साइड ड्रैग करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसने ऑटोमेटिक समझ लिया जिसका एज 18 से ज्यादा एलिजिबल, जिसका 18 से कम है नॉट एलिजिबल, ठीक है। उसके बाद अपना एक फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। भाई यहाँ पे किसी ने लोन लिया है, मान लो 60,000 का लोन लिया है, भाई उसका इंटरेस्ट लग रहा है 8.5% इंटरेस्ट लग रहा है। अब जो इसने इस इंटरेस्ट पे 60,000 रुपए लिया है, ये मैं चाहता हूँ कि भाई वो 36 मंथ में रीपेमेंट करेगा, ठीक है। 36 मंथ में इस रुपए को वो लौटाएगा। तो भाई हर महीने कितना रुपए EMI बन रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऐड करके कितना रुपए हर मंथ उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो भाई इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपना क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछ लो। देखो
भाई बहुत ही आसान सा मैं प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा चैट जीपीटी में, जनरेट एन एक्सेल फॉर्मूला टू कैलकुलेट मंथली EMI गिवन इन प्रिंसिपल अमाउंट इन सेल D5। यहाँ पे देखो मैंने इसको बता दिया कि D5 सेल में भाई मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट D6 सेल में है और नंबर ऑफ पीरियड कहाँ पे है D7 सेल में है। ठीक है, सेंड मैसेज पे क्लिक करते हैं, देखो क्या आंसर जनरेट करता है ये हमारा। देखो यहाँ पे इसने एक फार्मूला दे दिया है PMT। यहाँ पे फार्मूला देने के साथ साथ कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करके बताता है कि ये यहाँ पे क्यों किया गया है, क्यों डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये सब आप रीड कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर लूँगा कॉपी करने के बाद अपने एक्सेल सीट में मैं पेस्ट कर दूंगा। देखो दिखा रहा है हर महीने आपको 1894 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैं थोड़ा कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। 1894, ठीक है, मल्टीप्लाई 36 मंथ तक देना पड़ेगा ना यही। तो भाई आपने लोन लिया था 60,000, देना पड़ेगा 68,185। तो इंटरेस्ट आपका कितने का बन गया, 8,185 बन गया। ठीक है, इस टाइप से अगर आपको अपना EMI का कैलकुलेशन करना हो तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब इसी प्रकार मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है, क्या कि अगर आपके पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, दोनों नेम को जोड़ करके एक फुल नेम बनाना हो। अब देखो जोड़ना तो बहुत आसान है, आप कर सकते हो, लेकिन भाई जोड़ने के बाद बीच में स्पेस भी चाहिए, है ना। विशाल और कुमार के बीच में स्पेस भी चाहिए। तो इसका क्या प्रॉम्प्ट बनेगा, बहुत ही आसान सा प्रॉम्प्ट है, कॉन्केटिनेट द वैल्यू इन सेल A2 एंड B2। ठीक है, दोनों को जोड़ना है। और उसके बाद मैंने ये भी बता दिया भाई ये मुझे स्पेस भी चाहिए। ठीक है, विथ स्पेस इन बिटवीन। उसके बाद सेंड मैसेज पे क्लिक कर दिया। अब इसने देखो 2 फॉर्मूला दे दिया है, किसी को भी आप यहाँ से कॉपी कर लो और अपने एक्सेल सीट में यहाँ पे कर दो पेस्ट। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप अपना प्रॉम्प्ट हिंदी में भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट आप इसको बता देना किस सेल में आपका क्या क्या डेटा टाइप है और आप क्या रिजल्ट चाहते हो। यहाँ पे देखो दोनों इसने ऐड कर दिया स्पेस के साथ। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे के साइड ड्रैग कर लूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी प्रकार अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास टाइप है प्रोडक्ट स्टेट अमाउंट। आप यहाँ पे देखो राजस्थान का एंट्री बहुत बार हो रखा है, मैं इसमें से केवल राजस्थान का टोटल करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सम करूंगा तो भाई सभी का सम होगा ना। इसमें से कंडीशन देके केवल राजस्थान का टोटल अलग करके बताओ आप। अभी के टाइम आपको कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है कि भाई किस फॉर्मूला का यूज करें इसको सॉल्व करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, आप चैट जीपीटी में अपना क्वेश्चन टाइप कर दो। मैंने चैट जीपीटी में क्या लिखा है, कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ वैल्यू इन कॉलम C। भाई कॉलम C में जितने भी अमाउंट है सबका टोटल करना है, लेकिन स्पेसिफिक उसी एंट्री का जो केवल राजस्थान से है, इन कॉलम B। ठीक है, मैंने बता दिया भाई कॉलम B में जो राजस्थान का एंट्री है ना उसी का केवल टोटल करना है। मैं यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक कर दूंगा। भाई यहाँ पे प्रॉपर गाइड भी दे रहा है। ठीक है, सम इफ्स फॉर्मूला का यूज करोगे। और यहाँ पे मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी करने के बाद अपने एक्सेल सीट में कहीं पर भी पेस्ट कर दूंगा। देखो यहाँ पे दिखा रहा है 36,220 टोटल है, किसका, केवल राजस्थान का। क्या दोस्तों ये जो आंसर चैट जीपीटी जनरेट कर रहा है सही है कि नहीं है, तो इसको हम चेक भी कर लेते हैं। मैं भाई तुरंत 1 सेकंड में पाइवोट टेबल बनाऊंगा, इंसर्ट में पाइवोट टेबल पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या, ओके। और यहाँ पे मैं भाई क्या दूंगा, स्टेट और अमाउंट का टोटल कर दो। देखो राजस्थान का टोटल आ रहा है 36,220, वही हमारा रिजल्ट यहाँ पे जनरेट करके दिया है 36,220। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि भाई आप चैट जीपीटी द्वारा बेसिक और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला किस प्रकार जनरेट करवा सकते हो। अब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज बताया था, मैं आपको कुछ बोनस टिप देने वाला हूँ। अब देखो सबसे पहला टिप्स हमारा क्या है, ये एग्जांपल मैंने अपने चैट जीपीटी के सभी वीडियो में बता रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जैसे ही किसी का भी मैं डाटा सर्च करूँ ऑटोमेटिक वो पूरा रो हमें हाईलाइट करके दिखा दे। किसी का एम्प्लॉय आईडी सर्च करूँ तो उस एम्प्लॉय आईडी वाला रो पूरा हाईलाइट हो जाए, या किसी का नाम सर्च करूँ या कोई डिपार्टमेंट सर्च करूँ या किसी का मोबाइल नंबर सर्च करूँ, सर्च करते ही पूरा रो हमें हाईलाइट करके दिखा देना चाहिए। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला काम करेगा नहीं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चैट जीपीटी से फॉर्मूला जनरेट करवाओ। किसी कमांड के बारे में भी आप हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी में। देखो मैंने यहाँ पे टाइप किया है शो मी हाउ टू हाईलाइट इंटायर रो। ठीक है, जो मैंने रिजल्ट चाहिए वो पहले ही बता दिया मैंने। इन एक्सेल whenever the data in any of column A, B, C, D and E, ठीक है, मैच द हेडिंग इन सेल H2। A से लेके E तक जो डेटा है इसमें से अगर कोई भी डाटा मैं H2 सेल में अगर सर्च करता हूँ तब हमें वो पूरा रो हाईलाइट करके दिखा दे। यही मैंने टाइप किया है। आप अपना क्वेश्चन हिंदी में भी टाइप कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। मैं यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों जो फॉर्मूला होते हैं ना उसमें कुछ नहीं करना रहता, आपको कॉपी पेस्ट करना होता है, लेकिन इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जो ये बोल रहा है। सबसे पहला बोल रहा है क्या, सेलेक्ट द इंटायर रेंज योर डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम रो 2। ठीक है, जहां से बोल रहा है वही आपको करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रो 2 से अपने डेटा को क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्लिक द कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, न्यू रूल में जाते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है न्यू फॉर्मेटिंग रूल के अंदर आपको सेलेक्ट करना है यूज ए फॉर्मूला। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज ए फॉर्मूला पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद बोल रहा है एंटर ए फॉर्मूला इन द फॉर्मेट वैल्यू। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको कॉपी करके
इस बॉक्स में आपको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। जो बोल रहा है वही चीज मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। उसके बाद बोल रहा है क्लिक द फॉर्मेट बटन टू सेट फॉर्मेटिंग ऑप्शन हाईलाइट रो, चूज द डिजायर फॉर्मेटिंग। आपको जो भी कलर चाहिए आप फॉर्मेटिंग बटन पे क्लिक करके फिल के अंदर क्लिक करके आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने कर दिया ओके। उसके बाद लास्ट में बोल रहा है आप ओके कर दो। अब यहाँ पे H2 सेल में मैं किसी का सर्च करके देखता हूँ भाई, ID A0145। देखो ऑटोमेटिक पूरा हमें हाईलाइट करके दिखा रहा है। इसी प्रकार कोई दूसरा ID सर्च करके देखते हैं, कोई नाम सर्च करके देखते हैं। देखो मोहित कुमार हमारा जहाँ रहेगा हाईलाइट करके दिखा देगा। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ भाई अकाउंट्स डिपार्टमेंट जहाँ पर हाईलाइट करके दिखा दे। इसी प्रकार अगर किसी का मोबाइल नंबर सर्च करोगे तब भी हमारा वो रो पूरा हाईलाइट करके दिखा देगा। ठीक है। और सबसे लास्ट हमारा बोनस टिप्स क्या है, अगर आपको कोई फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है चैट जीपीटी में, भाई वी लुकअप फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ आप गाइड ले सकते हो। किससे? चैट जीपीटी से। व्हाट इज वी लुकअप फॉर्मूला, स्टेप बाय स्टेप गाइड विथ एग्जाम्पल। और लास्ट में मैं लिखूंगा कि इन हिंदी, भाई हिंदी मुझे स्टेप बाय स्टेप आप गाइड कर दो वी लुकअप फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। अब दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हिंदी ये बता रहा है। ठीक है, कदम 1 कदम 2। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं हिंदी की जगह पे लिख दूंगा इंग्लिश। ठीक है भाई, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बताए। देखो दूसरा एक आंसर जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आपको सिंटेक्स बताएगा, भाई सिंटेक्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और एग्जांपल के साथ आपको कंप्लीट गाइड कर रहा है। ठीक है, ऐसे अगर आपको कोई भी फॉर्मूला या कोई भी कमांड के बारे में अगर आपको पूछना हो तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। ठीक है, अपने लैंग्वेज में, भाई हिंदी में बताओ या किसी और लैंग्वेज में आप बताओ, तो स्टेप बाय स्टेप आपको वो गाइड कर देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी प्रकार और यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।